नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए 25 जून से, जो मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूं। इसमें हम डिटेल में बताएंगे क्या योग्यता होनी चाहिए तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या सिलेबस रहेगा, आयु सीमा क्या होगी, इसमें कितनी कितनी आयु वर्ग के लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, कौन से विषय के अंतर्गत क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने पेपर होंगे इसमें, और सिलेक्शन की जो प्रोसेस वो क्या रहेगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ हम पीसीएस संबंधी जितना भी कोर्स है पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं अपने इसी चैनल पे, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। अब देखते हैं कि जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 25 जून 2026, यानी 25 जून से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और ये फॉर्म भरते रहेंगे 27 जुलाई तक, 27 जुलाई 2026 तक। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, लगभग 20-21 दिन है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं। पीसीएस के लिए सबसे पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर लगभग 72 घंटे पहले, एक दिन पहले आप ओटीआर कर दीजिए, उसके बाद आपको फॉर्म भर सकते हैं आप। ओटीआर में आपकी जो बेसिक डिटेल्स भर जाएंगी, जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो उसमें आप ओटीआर से सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। जो मेन डिटेल्स पूछी जाएंगी उनको सबमिट करके आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या मेन चीज़ें इसमें, कितनी फ़ीस रहने वाली है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है, ऑनलाइन आवेदन से पूर्व आपको ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर नंबर प्राप्त हो जाएगा आपको। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया वे ऑनलाइन केवल आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व ओटीआर कर लें। अगर आपने पहले भी पीसीएस का फॉर्म डाला है तो आपका ओटीआर वही मिल जाएगा, नया ओटीआर करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भर लेंगे वेबसाइट पे जाके, उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें और रहेंगी। इसमें आवेदन शुल्क क्या रहेगा, तो आवेदन शुल्क पे बात करते हैं। जो अनारक्षित आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस या कमज़ोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए फ़ीस रहने वाली है 125 रुपये। उसके बाद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए फ़ीस रहने वाली है 65 रुपये, दिव्यांग के लिए 25 रुपये, भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो उनके लिए भी अपनी श्रेणी के अनुसार जिसमें वो आते हैं उनके अनुसार छूट रहने वाली है। उसके बाद वैवाहिक स्थिति के बारे में भी इसमें बताया गया है कि जिसकी एक से अधिक शादियां होंगी वो अपात्र माना जाएगा। एक से अधिक पत्नियां वर्तमान में होंगी वो अपात्र माना जाएगा। शैक्षिक योग्यता तो किसी भी विश्वविद्यालय से आपने स्नातक किया हो, वो किसी भी साइट से हो, चाहे तो आर्ट साइट, साइंस, कॉमर्स, किसी में भी हो, स्नातक आपका होना चाहिए। इसमें आपको जो पद मिलेंगे वो प्राचार्य का मिल सकता है, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज का प्राचार्य बन सकते हैं आप। बालक हैं तो जीआईसी, बालिका है तो जीजीआईसी के प्राचार्य बनाए जा सकते हैं। सह जिला विद्यालय निरीक्षक बन सकते हैं आप, बेसिक शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के बन सकते हैं, डाइट प्रिंसिपल, श्रम प्रवर्तन अधिकारी बन सकते हैं आप, सहायक समायुक्त बन सकते हैं, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की पोस्ट मिल सकती है। ये सब रैंक के अनुसार मिलती हैं आपको, जिस हिसाब से आपकी रैंक आएगी उस हिसाब से आपको पोस्ट मिल सकती हैं। बाकी और भी पोस्ट हैं, खाद्य इंजीनियरिंग तकनीकी, खाद्य प्रसंस्करण, इन सारे विभागों में आपकी नियुक्ति हो सकती है आपकी जो रैंक के अनुसार। पुलिस सेवा में भी काफ़ी नियुक्तियाँ इससे होती हैं। इसमें लंबाई, वजन वगैरह सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अगर आप उसके लिए क्वालिफाई होते तो आगे ये चीज़ें आप पर लागू होती हैं। अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। यूपी पीसीएस में सिलेक्शन प्रोसेस जो होती है उसके 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला प्रश्न पत्र होता है 200 अंकों का, जिसमें 150 प्रश्न होंगे, और दूसरा होता है 100 अंक का, 100 प्रश्न का, इसमें 100 प्रश्न होंगे। तो उसमें पहला वाला प्रथम पाली में होता है, दूसरा सेकंड पाली में होता है। पहला जो प्रश्न पत्र होता है उसको आप, उससे आपकी मेरिट बनती है। दूसरा जो होता है सीसेट जिसको बोलते हैं, वो आपके लिए 33% उसमें आपको अंक लाने होते हैं। पासिंग मार्क उसमें ज़रूरी होता है। जब उसको आप पास करेंगे तो पहला वाला पेपर चेक होगा, पहले वाले से मेरिट बनेगी। उसके बाद जो सेकेंड परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा, उसमें आपके होंगे 8 पेपर। सामान्य हिंदी आएगी, सामान्य हिंदी का पहला पेपर होगा 150 अंक का, निबंध आएगा 150 का, सामान्य अध्ययन 1 आएगा 50 अंक का। पहले 2 पेपर एक ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये 2 ऑब्जेक्टिव होंगे। उसके बाद 200 वाले लिखित में होंगे। फिर सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3, सामान्य अध्ययन 4, सामान्य अध्ययन 5, सामान्य अध्ययन 6, और इसमें एक आपका यूपी स्पेशल आएगा जो आखिरी वाला सामान्य अध्ययन 6 वाला पेपर। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे करने, और 3 घंटे का समय मिलेगा एक पेपर में। उसके बाद साक्षात्कार होगा, यानी इंटरव्यू। अब देखते हैं पाठ्यक्रम क्या क्या। सामान्य अध्ययन 1 के लिए जो पाठ्यक्रम हमारा होगा
अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, सारी चीज़ें आ जाएंगी। आर्थिक, अर्थशास्त्र, आर्थिक सामाजिक विकास, सतत गरीबी, अंतर्विष्ट, सांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र इनिशिएटिव, पर्यावरण संबंधित विषय होगा, जलवायु परिवर्तन वगैरह। फिर सामान्य विज्ञान आएगा इसमें। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाओं पर आधारित होगा। भारत का इतिहास पूरा होगा, इसमें स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। भारत का भूगोल आएगा, भारतीय संविधान यानी राज्य व्यवस्था का पूरा आपको अध्ययन करना होगा। तो ये विषय इसमें आ जाएंगे जो मुख्य पेपर होगा आपका जीएस का। उसके बाद सीसेट जो पेपर होता है पास करने के लिए केवल, तो उसमें जो विषय रहने वाले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कंप्रीहेंशन आएगा, अंतर्वैयक्तिक क्षमता यानी संप्रेषण, तार्किक विश्लेषण योग्यता और निर्णय क्षमता, समाधान, बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल लेवल का आएगा, अंग्रेजी आएगी हाई स्कूल स्तर तक की, हिंदी आएगी हाई स्कूल की। उसके बाद गणित हाई स्कूल तक के स्तर का आएगा। और गणित में क्या क्या हो सकता है? अंक गणित आएगा, संख्या पद्धति, प्राप्तांक, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय संख्याएं, अविभाज्य पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, औसत, समानुपात, अनुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम, समय, चाल, दूरी, ये सब्जेक्ट टॉपिक रहने वाले हैं। बीजगणित में होगा बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों का लासा मासा, ये आएगा। युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय, उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, परिच्छेद, अंतर समिति, बेन आरेख आएगा। फिर रेखा गणित में त्रिभुज, आयत, वर्ग, लंब, चतुर्भुज की रचना, उनके गुण संबंधी प्रमेय, गोला, समकोणीय, वृत्ताकार, बेलन, समकोणीय, वृत्ताकार, शंकु, घन के आयतन वगैरह। सांख्यिकी में आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंडता, चार्ट, पाई चार्ट, आयतचित्र, बारंबारता, बहुभुज, संचयी बारंबारता, समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक, ये रेखा गणित में सांख्यिकी में आएंगे। फिर जो जनरल इंग्लिश होगी उसमें क्या होगा? कंप्रीहेंशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पंचुएशन, स्पेलिंग, वर्ड्स मीनिंग, वोकैबुलरी यूजेज, आइडोम्स, फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, ये अंग्रेजी में रहने वाला है। सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर की आएगी, उसमें वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, शब्द रूप, संधि, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तद्भव, तत्सम, देश विदेशी शब्द पूछे जाएंगे। बर्तनी आएगी, अर्थबोध आएगा, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली शुद्धियाँ, उत्तर प्रदेश की बोलियाँ, ये हिंदी का आपका रहने वाला है। यहाँ से जो प्रथम परीक्षा है प्रारंभिक, इतना सिलेबस उसमें पूछा जाएगा। अब देखते हैं मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी का पेपर होगा, उसमें गद्य खंड होगा, सरकारी अर्ध सरकारी पत्र लेखन होगा, कार्यालय आदेश वगैरह, जिस पत्र, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, बर्तनी शुद्धि, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय सब आएगा। हिंदी निबंध हिंदी, अंग्रेजी व उर्दू में लिख सकते हैं, तीनों में से किसी में लिख सकते हैं। खंड का में होगा साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। खंड खा में विज्ञान, पर्यावरण, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, व्यापार। खंड गा में होगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, सूखा, बाढ़ आदि। अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं, परियोजनाएं, ये आएंगी। अब देखते हैं पेपर 1 जो होगा मेंस में, उसका सिलेबस क्या होने वाला है। सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, भारतीय संस्कृत के इतिहास, काल, आधुनिक काल, कला, रूप, साहित्य, वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। उसके बाद आधुनिक इतिहास आएगा 1757 से 1947 तक, इसकी सारी घटनाएं। स्वतंत्रता संग्राम से प्रश्न पूछे जाएंगे। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण, पुनर्गठन 1965 तक, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी में को 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, 1789, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद आदि, ये सब आपको पढ़ना होगा। उसके बाद भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, महिला समाज, संगठनों की भूमिका, जनसंख्या संबंध समस्याएं, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याओं समाधान, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन वगैरह, मिट्टी, जल, वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के विशेष संदर्भ में, ये सब सिलेबस में रहेगा। उसके बाद भूगोल में भौतिक भूगोल की प्रविष्टताएँ, भूकंप, सुनामी, क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जल धाराएं, पवन, हिमसरिताएं आदि। भारत के सामुद्रिक संसाधन, उनकी भव्यता। मानव विकास से आएगा प्रश्न, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में, सीमांत एवं सीमाएं, भारत उपमहाद्वीप के संबंध में, जनसंख्या, अधिवास, प्रकार, प्रतिरूप, नगरीकरण, नगर निगम, स्मार्ट ग्राम वगैरह। पेपर 2 में क्या आएगा? पेपर 2 में भारतीय संविधान के बारे में टोटल डिटेल में, संविधान कैसे बना, क्या क्या उसमें, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में सारा कुछ, संघ राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व ढांचा तथा चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण, उनकी चुनौतियाँ,
केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के बारे में, शक्तियों का पृथक्करण और निवारण तंत्रों का उदय, उनके प्रयोग, भारतीय संवैधानिक योजना, अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना, संसद और संसद विधायिका संरचना, कार्य, संचालन, शक्तियाँ, विशेषाधिकार, संबंधित विषय। उसके बाद कार्यपालिका न्यायपालिका की संरचना, सरकार के मंत्रालय विभाग के प्रभावक समूह, औपचारिक और अनौपचारिक संघ शासन प्रणाली, उनकी भूमिका, जनहित याचिका। उसके बाद जनप्रतिनिधि अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न औद्योगिक संवैधानिक पदों पर नियुक्त शक्तियां तथा उनके उत्तरदायित्व, सांविधिक विनिमय, विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय आयोग समेत उनकी विशेषताएं, कार्यभाग, सरकार की नीतियां, क्षेत्र विकास, हस्तक्षेप, क्रियान्वयन, मुद्दे एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी ICT, विकास प्रक्रियाएं, गैर संगठनों की भूमिका, सहायता समूह, विभिन्न अभिदाता वगैरह, ये सब आएगा। उसके बाद पेपर 3 में क्या आएगा? उससे पहले पेपर 2 के और विषय, स्वास्थ्य, गरीबी, शासन व्यवस्था, संभावनाएं, नागरिक चार्ट, लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संबंध में सवाल पूछे जाएंगे, भारत के पड़ोसी देश, उनसे संबंध, द्विपक्षीय क्षेत्र, वैश्विक समूह और भारत के साथ संबंधित हितों को प्रभावित करने वाले करार, भारत के हितों, अप्रवासी भारतीयों, विकसित दिशा में नीतियों एवं राजनीतिक प्रभाव, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उनकी संरचना, अधिदेशन तथा उनका कार्यभाग, क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाक्रम, ये सब पूछा जाएगा। और सामान्य अध्ययन 3 में क्या आएगा? भारत के अर्थशास्त्र संबंधित होगा। अर्थशास्त्र में गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक समावेशी विकास, सरकार के बजट, अवयव, वित्तीय प्रणाली, प्रमुख फसलें आएंगी, किसान सहायता, हेतु तकनीकी, अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कृषि अनुदान, समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे वगैरह, क्रियान्वयन, परिसीमाएं, सुदृढ़ीकरण, खाद्य सुरक्षा, भंडार, वफन वगैरह से, बाद में खाद्य प्रसंस्करण संबंधित, कार्यक्षेत्र महत्व निर्धारण, और अधोप्रभाव, आवश्यकता संबंधित चीज़ें जो पूछी जाएंगी। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार पूछा जाएगा। भारत में वैश्वीकरण, उदारीकरण, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि। विज्ञान प्रौद्योगिकी से पूछा जाएगा और सूचना प्रसारण प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र वगैरह, जीवन रक्षा से प्रश्न आएंगे, पर्यावरणीय संघात आकलन। उसके बाद गैर आपदा वाला टॉपिक आएगा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियाँ, भूमिका तथा सामाजिक नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, तस्करी जैसी टॉपिक आएगा। भारत का अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियाँ, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बगावत, संगठित अपराध, सुरक्षा बलों की भूमिका तथा शासनाधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन, यहाँ से पूछा जाए। कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन मुद्दे, ये अर्थशास्त्र का हो गया। और अगला पोर्शन होगा 4 नंबर, नीति शास्त्र, मानवीय संबंध, इसमें अभिवृत्ति, संवेगात्मक बुद्धि, लोक प्रशासन में लोक हित, सिविल सेवा का मूल्य तथा नीति शास्त्र, ये सब टॉपिक रहेगा। शासन व्यवस्था में ईमानदारी। उसके बाद पाँचवा प्रश्न पत्र होगा इतिहास का, वास्तुकला, स्वतंत्रता संग्राम पूछा जाएगा, सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानियों के व्यक्तित्व, ग्रामीण शहरी मुद्दे, त्यौहार, मेले, लोक संस्कृति वगैरह, बोली, भाषाएं, सामाजिक प्रथाएं, पर्यटन, राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद वगैरह, उत्तर प्रदेश संबंधित, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान न्यायवादी, उच्च न्यायालय, उसका अधिकार क्षेत्र वगैरह, उत्तर प्रदेश विशेष राज्य चयन, मानदंड, राजभाषा, संचित निधि, आकस्मिक निधि वगैरह से प्रश्न इसमें आएंगे। उसके बाद निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश सुशासन निवारण, लोक नियुक्त सिटीजन चार्ट, गवर्नेंस समाधान योजना, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार प्रभाव, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, उग्रवाद, विकासवाद, बाह्य एवं आंतरिक राज्य क्रियाओं की सुरक्षा चुनौतियां एवं नेटवर्क, मीडिया, साइबर सुरक्षा संबंधित विभिन्न सुरक्षा बल एजेंसियां, उनके अधिकार पत्र वगैरह, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, संगठित अपराधों एवं आतंकवाद से संबंध, उत्तर प्रदेश कानूनी नागरिक सुरक्षा आदि। उत्तर प्रदेश में चिकित्सीय मुद्दे, शिक्षा प्रणाली, विकास, सामाजिक घटनाएं, जल शक्ति मिशन, गैर सरकारी संगठन, पर्यटन एवं मुद्दे एवं संभावनाएं। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार मुद्दे, समाज में रोजगार, सामाजिक आर्थिक विकास पर प्रभाव। उसके बाद 6वां जो पेपर होगा उसमें अर्थशास्त्र संबंधित कुछ चीज़ें होंगी, अर्थव्यवस्था, बजट वगैरह, बुनियादी ढांचा, व्यापार, वाणिज्य, उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं, निवेश एवं मुद्दे, राजकोषीय नीति एवं आर्थिक कर सुधार, जिला आवंटन समिति, उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय संसाधन, जनसंख्या, जनगणना, कृषि व्यवसायीकरण, फसलों का उत्पादन वगैरह, ये विषय आएगा। उत्तर प्रदेश में नवीन तकनीकी, कृषि, सामाजिक वानिकी, कृषि विविधता, कृषि समस्या समाधान, विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक, उत्तर प्रदेश का भूगोल, भौतिक स्थिति, उच्चावच, जलवायु संरचना, सिंचाई, खनिज, अफवाह प्रणाली एवं वनस्पति, ये आएगा। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, परिवहन तंत्र, औद्योगिक विकास, संसाधन, अधोसंरचना, प्रदूषण के मुद्दे वगैरह, प्राकृतिक मृदा, जलवायु, घास मैदान, आर्द्रभूमि संबंधित, जलवायु परिवर्तन, पूर्वानुमान संबंधी मुद्दे, संबंधित अधिवास, पारिस्थितिकी तंत्र संरचना, समायोजन, जीव जंतुओं की, वनस्पतियाँ वगैरह, विज्ञान एवं तकनीकी के मुद्दे का प्रसारण, प्रयत्न वगैरह, मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी, पौधों का उत्पादन, उत्तर प्रदेश के विकास में इसका प्रभाव है। उत्तर प्रदेश के विकास, सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रोत्साहन करना, ये सब पूरा टॉपिक आपका पूछा जाएगा। परिशिष्ट में और चीज़ें भी आ सकती हैं, सारी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई चीज़ें जो उत्तर प्रदेश में खास रही, कोई नियमावली, कोई संशोधन, कोई अधिनियम आता है,
वहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जितनी सेवाएं हैं उनसे संबंधित कोई कानून बनता है तो प्रश्न वो आपसे पूछे जाएंगे उसमें। तो ये था इसका सिलेबस, और इसके लिए आपको तैयारी करनी है मन लगाकर। तैयारी के लिए आप अभी से सिलेबस निकाल के रख लीजिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराऊंगा, उस पर मैं आपको भेज सकता हूँ ये सिलेबस, और नहीं तो आप वेबसाइट से जाके निकाल सकते हैं। तो ये सब तैयार कर लीजिए, पहले सिलेबस को निकाल के रखिए और सिलेबस वाइज एक एक टॉपिक अपना कवर कीजिए। मैं सारे पूरे सिलेबस संबंधित वीडियो अपलोड करता रहूँगा अपने चैनल पर। और आपको कम से कम एक दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी है, तब जाकर आप सारा सिलेबस कवर कर पाएंगे। और सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए प्रीलिम्स पे। अगर हम प्रीलिम्स पास करते हैं तभी मेंस लिख सकते हैं, तो प्रीलिम्स अगर पास नहीं हो पाएंगे तो मेंस की तैयारी करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, उसमें भी हमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन वगैरह सारा सब कुछ पढ़ना होता है, सामायिक घटनाएँ वगैरह, करंट अफेयर, हिंदी, अंग्रेजी, गणित। उसके बाद संप्रेषण कम्युनिकेशन का टॉपिक आता है, उसके बाद जीएस भी आता है सीसेट में थोड़ा। तो ये सब हमें तैयार करना है, मन लगाकर पढ़ाई करनी है। 10 से 12 घंटा अगर तैयारी अभी से स्टार्ट कर देंगे तो हम एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, जिससे हमारा प्रीलिम्स क्रैश हो सकता है। उसके बाद हम मेंस के लिए अप्लाई करेंगे, मेंस के लिए टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अभी से तैयारी तक।